नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सारांश जानेंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? प्रसंग। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। प्रसंग। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने कुछ कहा, अब उसे बतलाते हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी हुई इस पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इन सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। यह सभी महारथी हैं। प्रसंग। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनके नाम समझा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय श्री कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। प्रसंग। अपने महारथी योद्धाओं की प्रसन्नता करते हुए दुर्योधन दोनों ही सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह ही भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए बड़े स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। प्रसंग। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्रित होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के नाम बताए हैं। अब पांडव ने क्या किया उस 5 श्लोकों में हम बताते हैं। इसके अंतर्गत सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघाष और माण पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथ शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़े भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अनन्य शूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाने के बाद क्या परिणाम हुआ उसे संजय कहते हैं। अब उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष के हृदय भी विदीर्ण कर दिए। प्रसंग। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अर्जुन उवाच, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अब जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं, इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है तब तक इसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। प्रसंग। अर्जुन ने इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया।
अब वो 2 श्लोकों में संजय बतलाते हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करते हुए यह वचन कहा, पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों की सेनाओं को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादू, परदादाओं, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहदों को भी देखा और वह यह पूछे प्रसंग। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया वह उसे बतलाते हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन कहते हैं। प्रसंग, बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए स्वजन समुदाय को देख मन अति विचलित हुआ जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने का भी समर्थ नहीं हूँ। प्रसंग, अपनी विषादयुक्त स्थिति का वर्णन करते हुए अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनुलोचन सिद्ध करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में भी स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं तो ना विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वही ये सब धन और जीवन की आशाओं का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार से दादे, मामे, ससुर, पौत, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों को राज्य लेने के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी लोक के लिए तो क्या ही कहना है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अपने ही बंधन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र से विरोध करने में पाप नहीं देखते, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध के तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संकर दोषों का कुल घातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में ही वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में ही मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण से यह सब बातें कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब यह बात संजय धृतराष्ट्र कहते हैं। संजय बोले, धर्म भूमि में शोक के बाद अर्जुन ने बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे वाले भाग में जाकर बैठ गया। धन्यवाद। इसी के साथ गीता का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग यहाँ समाप्त होता है और आगे की कथा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।